दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अगर आपकी सिलाई मशीन अचानक से मतलब कपड़ा तिरछा करने लगी है, बार बार तिरछा करती है और सिलाई तिरछी देती है। मान लीजिए आप कोई बॉटम फोल्ड करते हैं तो उसमें भी मतलब बॉटम आप फोल्ड नहीं कर पाते हैं, वो तिरछा भागता है और कपड़ा तिरछा भागता है। मैं आपको दिखाता हूँ तो उसको आप कैसे सही कर सकते हैं अंदर से। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले ये वाली सिलाई लगाते हैं, है ना, डबल। तो ये देखिए, अब मैं दूसरे कपड़े पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। अब जैसे कि इस पे मान लीजिए थोड़ा सा चौड़े पे लगाते हैं, आपको लगेगा कि ये देखिए, अपने आप ही डबोटे बन रहे हैं मशीन में और बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन डबोटे बनेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी इस तरीके की। सबसे पहले तो आपको अपने दांते चेक कर लेना है। कभी कभार क्या होता है कि दांते हमारे खुल जाते हैं। तो ये वाले जो पेंच हैं इनको आपको टाइट कर लें। फिलहाल तो ये हमारे टाइट हैं। तो यहाँ से आपको पटरी खोल के आप इसके दांतों को टाइट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये देख लेना, दांते हमारे सीधे हैं नहीं हैं, मतलब तिरछे में तो नहीं भाग रहा है। जैसे कि आपने बूट लगाया, ये कभी कभार बूट हमारा जो है इस तरीके से चलता है, इस तरीके से तिरछे में चलता है बूट। कभी कभार हमारा बूट तिरछे में चलता है तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो वैसे तो अगर ये चीज़ है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे मतलब ज़्यादा नहीं दिक्कत आती। ये आती है कि सिलाई आप लपकी लगाएंगे तो वो ठीक से नहीं लग पाती है, बस ये दिक्कत होती है। ये देखिए, अब ये देखिए ज़्यादा ऐंठने लगा इसी कारण से। जैसे बूट जो है वो तिरछा हो गया। तो इस तरीके से अगर आपका तिरछा बूट है तो सबसे पहले तो इसको आपको सीधा कर लेना है। यहाँ पर लगाना है पेंचकस, इसको सीधा करना है जस्ट, क्योंकि तिरछा बूट होगा तो भी ये सिलाई आपकी तिरछी ही आएगी। तो ये काम कंप्लीट हो गया इतना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम धाग इसको लूज करते हैं, है ना, और इसको घुमाते हैं और इसको भी हम लूज कर लेते हैं। ये हमने लूज कर लिया दोनों पेंच। अब देखिए दांते हमारे काम नहीं करेंगे। दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, अब ये जो दिख रही है इसको हमको नीचे करना है और ये जब ऊपर के लिए आए तो रोक लेना है वहीं पर। अब देखिए, अब ये ऐसे ही घुमाना है। अब ये एक इधर वाला पेंच है, इसको हटा देना है। इससे इसको नहीं टाइट करना अभी। अब बीच में कगर दिख रही है, ये खांच एक ही साइड में होती है। और इसको अब देखिए, ऊपर वाले पेंच को हमको यहाँ पर अगर टाइट करेंगे तो हमारी मशीन जो है ये वो कभी कभी दाना देने लगती है, फुंदी देती है। यहाँ पर सेटिंग करने से चलेगी तो आपकी सही। लेकिन अब हम अगर इसको यहाँ पर थोड़ा सा बांधते हैं, थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना, यहाँ पर, तो जो है हमारी मशीन बिल्कुल ही सही चलती है। और इसको चपकाना नहीं है, इसको थोड़ा सा मतलब बीच में गैप रहना चाहिए। ऐसा नहीं है एक साइड में चपका दें तो वो टाइट चलने लगे, है ना। उसको हमको टाइट कर लेना है पेंच को। पहिया पकड़ के पेंच को टाइट कर देंगे और ये वाला पेंच भी टाइट कर देंगे। अब हम चलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर चलाते हैं तो हमारी मशीन देखिए कितनी बेहतरीन चल रही है। तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं। अब मैं दूसरे कपड़े पे चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम इसको चलाते हैं। तो देखिए अब हमारी मशीन बिल्कुल ही सही चल रही है।
तो इस तरीके से दोस्तों इसको आप सही कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहीं से मतलब जो है प्रॉब्लम होती है सबसे ज़्यादा। तो अगर आपकी कैम की सेटिंग गड़बड़ है तो आपकी मशीन सिलाई सही नहीं देगी, कपड़ा भी तिरछा फेंकेगी। तो ये वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।